हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने दोबारा से एक मोटिवेशनल और बहुत ही इमोशनल कहानी लेके आई हूँ। दोस्तों, ये इमोशनल कहानी है राधा की। राधा की उम्र होती है लगभग 12 साल। उसके परिवार में 5 सदस्य होते हैं। उसके पिता का नाम रामलाल होता है। उसके दो भाई होते हैं। एक की उम्र 10 साल, जिसका नाम राम होता है, और एक की उम्र 8 साल, जिसका नाम गोपाल होता है। उनकी माताजी भी उन्हीं के साथ रहती है। दोस्तों, राधा के पिताजी ज्यादातर अपने दोनों बेटों को तवज्जो देते थे। उनका मानना था कि राधा जो है पराया धन है, उसको आज नहीं तो कल अपने घर जाना ही है। वो कम उम्र से ही लड़का और लड़की में भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। वो अगर बेटों के लिए अच्छे कपड़े लेके आते हैं तो बेटी के लिए कुछ भी नहीं। बेटों के ऊपर अंधाधुंध वो पैसे लुटाते हैं। बेटों को एक अच्छे स्कूल में भेजते हैं, बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाते हैं। दोस्तों, अपने पिता का ये व्यवहार देख के राधा कई बार अकेले में जाके बहुत ही फूट फूट के रोती। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पिता ऐसा व्यवहार उसके साथ क्यों करते हैं। इसी तरह के व्यवहार को देख देख के राधा के दिन कटने लगे। अब क्या था, अब जो है कुछ सालों बाद ये तीनों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। बड़ा बेटा एक एमएनसी कंपनी में सीनियर पोस्ट में काम करने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात रिया से होती है। रिया और राम एक साथ ही काम करते हैं कंपनी में। वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उनको प्यार भी हो जाता है एक दूसरे के साथ। वही राम का छोटा भाई गोपाल, उसे भी एक नौकरी मिल जाती है, वो भी फॉरेन कंट्री में। वो अपनी मम्मी पापा को बाय बोलते हुए फॉरेन कंट्री चला जाता है। एक दिन राम अपने पिता के साथ बैठता है और अपने पिता को अपने और रिया के बारे में बताता है। वो बताता है कि मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं रिया से शादी करना चाहता हूँ। रिया एक बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की है, मैं उसी से शादी करूंगा, पिता से वो बोलता है। पिताजी उससे बोलते हैं कि अभी तो तेरी बड़ी बहन बैठी है, उसके लिए भी हम रिश्ता देख रहे हैं। पहले उसकी हो जाने दे, उसके बाद हम तेरी भी करवा देंगे। हमें तेरी शादी से कोई एतराज नहीं, जो तुझे पसंद है वो हमें भी पसंद होगा। राम बोलता है अपने पिता से, पिताजी दीदी की शादी कब तक होगी इसका कोई पता नहीं, उसके लिए मेरी शादी क्यों रोकना। पिताजी, रिया बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही बड़ी घर की लड़की है। उसके पिताजी जो है एनआरआई लड़की देख रहे हैं उसकी शादी के लिए। आप उसके पिताजी से जाके बात करिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मैं उसको बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। रामलाल अपने बेटे की जिद के आगे हार गया और अगले ही दिन वो अपनी और अपनी पत्नी को लेके उसके घर पहुंचा, उसके पिताजी से बात करने। दोस्तों, रिया के पापा भी रिया की जिद के आगे हार गए और 2 महीने बाद उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी करवा दी। अब क्या था, रिया और राम की शादी हो गई और वो बहुत ही खुशहाल तरीके से रहने लगी। हनीमून पे गए, उसके बाद हनीमून से वापस आए। अब रिया घर की बहू थी। बहू होने के नाते उसकी सास एक्सपेक्टेशन करती कि वो थोड़ा सा खाना बनाए या घर के काम काज को करने में उनकी मदद करे। लेकिन रिया बहुत ही मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी। वो साफ मना कर दिया करती और बोलती कि राधा से जाके करवाओ। राधा चुपचाप उन कामों को कर दिया करती। इसी तरह से चलता रहा। एक दिन सास ने रिया से बोला, बहू इस तरह से तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारा ही घर है, तो घर को तुम अपना समझो और अपना समझ के घर के काम में भी हाथ बटाया करो। रिया ने अपनी सास से आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया कि मम्मी मैंने आज तक काम किया ही नहीं, ना अपने घर में किया, और मैं यहाँ क्यों करूँ, जब राधा है तो राधा से आप काम करवाइए, मुझे से क्यों बोलती हैं। सास चुप होके बैठ गई और ससुर जो है दूर से ही उनकी सारी बातों को सुन रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। बेटे से उन्होंने सारी बातें बताई, बट बेटा भी बिल्कुल अपनी बीवी के रंग में रंग चुका था। वो आर्ग्यूमेंट करने लगा अपने पिता से और आर्ग्यूमेंट इतनी आगे बढ़ गई कि बेटा अपनी बीवी को लेके घर छोड़ के चला गया। वहाँ फॉरेन कंट्री में छोटे बेटे को भी एक लड़की से प्यार हो गया और वो वहीं सेटल हो गया उससे शादी करके। बच गई बस राधा। राधा ने भी एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे जो है नौकरी करना शुरू कर दिया। उसके पिताजी अब उसके लिए भी लड़का ढूंढने लगे। किसी को राधा पसंद नहीं आती तो राधा को कभी लड़का पसंद नहीं आता, इसी तरह से चल रहा था। एक दिन अचानक जो है उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई।
राधा तुरंत हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल वालों ने बोला कि उनके पिताजी पैरालाइज्ड हो गए हैं, अब उनके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। राधा ने सारी बातें अपनी माताजी को बताई। माताजी ने तुरंत ही अपने दोनों बेटों को फोन किया। बेटों ने भी कुछ ना कुछ बहाना करके आने से मना कर दिया। एक ने बोला कि मुझे दफ्तर में बहुत ज़्यादा काम है, काम का लोड इतना ज़्यादा है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। दूसरे बेटे ने भी बहाना लगाया कि मुझे इंडिया की टिकट नहीं मिल पा रही है तो मैं भी नहीं आ पाऊंगा। अब माँ और बेटी दोनों ही परेशान थे कि किस तरह से हम इस दुविधा से बचें। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बेटी ने बोला माँ को कि माँ आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ। बेटी ने जो है अपने पैसों से कुछ ज्वेलरी जमाई थी, वो तुरंत उन ज्वेलरी को लेके गई और जाके उन्हें बेच दिया। ज्वेलरी की कॉस्ट 3 लाख रुपए तक था, तो 3 लाख लेके वो हॉस्पिटल पहुंची और हॉस्पिटल में उसने जमा करवा दिया। अब वो दिन रात अपने पिता की सेवा में लगी रहती, कभी उनको खाना खिलाती तो कभी उनको दवाई पिलाती। वो इतनी शिद्दत से उनकी सेवा कर रही थी कि उनके पिताजी जो हैं बहुत ही जल्दी रिकवर हो गए। एक दिन रामलाल पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से गले लगाते हैं। बेटी भी उनकी भावुक हो जाती है, वो भी बहुत ही प्यार से अपने पिताजी को गले से लगाती है। अब रामलाल अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। एक दिन उनको एक फोन आता है कि उनकी जो है मौसी की लड़की एक्सपायर हो गई है। वो भागे भागे वहां जाते हैं। वहां पहुंच के उनको पता लगता है कि मौसी की लड़की काफी टाइम से बीमार चल रही थी, जिस वजह से उनका निधन हो गया। मौसी की लड़की यानी कि रामलाल जी की बहन। रामलाल जी की बहन की भी शादी हो रखी थी, लेकिन कुछ साल पहले उनके पति का भी निधन हो गया था बीमारी के चलते, और उनकी कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान थी। पता चला कि वो जो है अपनी वसीयत में रामलाल जी के नाम लिख के गई है कि मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी धन संपत्ति है वो मेरे भाई रामलाल जी को जाए। ये सब सुन के रामलाल जी बहुत ही भावुक हो गए और बहुत ही तेज तेज वो रोने लगे। उसके बाद उन्होंने क्रियाक्रम किया बहुत ही श्रद्धा के साथ। अब वो वापस अपने घर लौट आए। कुछ साल बाद उन्होंने सोचा वो जमीन का मैं क्या करूं जो मेरी बहन रखी गई है, मैं उसे बेच देता हूँ। बेचने का ख्याल उनके दिमाग में आया और वो दोबारा से चले गए उसी गांव में। वो प्रॉपर्टी डीलर से उसे सेल आउट की बात करके अपने गांव वापस आ गए। जैसे ही बेचने की खबर उनके दोनों बेटों को जाती है, वो बेटे भी उनके घर पहुंच जाते हैं और बहुत ही तेज तेज चिल्ला के वो अपने पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी आप जमीन बेच के हम दोनों को भी हमारा हिस्सा दे दीजिए। उसके पिताजी बोलते हैं कि कौन सा हिस्सा और क्यों मांग रहे हो तुम, कौन हो तुम मेरे? जब तुम लोगों की जरूरत थी तब तो तुम लोग कभी नहीं आए। आज तुम आके खड़े हो गए कि मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। कौन सा हिस्सा? तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। दोनों बेटे भी लगातार अपने पिताजी को खड़ी खोटी सुनाते रहते हैं। पिताजी उसी टाइम एक वकील को बुलाते हैं और बोलते हैं मेरी जितनी भी धन संपत्ति और प्रॉपर्टी है वो मैं अपनी बेटी के नाम करना चाहता हूँ। मेरी बेटी ही बेटा है, मेरी बेटी राधा ही मेरा सब कुछ है, मैं अपने बेटे को कोई हिस्सा नहीं देना चाहता हूँ। ये कहते के साथ ही वो राधा के सर पे प्यार भरा हाथ रखते हैं और आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं बेटियां कभी भी पराया धन नहीं होती, माँ बाप की सबसे बड़ी ताकत होती है। ये सब कुछ सुन के दोनों बेटे का जो सर है वो शर्म से झुक जाती है। इस कहानी का उद्देश्य है कि औलाद की पहचान बेटा या बेटी से नहीं, संस्कारों से होता है। अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और मैं इसी तरह की बहुत ही मोटिवेशन और दिलचस्प कहानियाँ आप लोगों के सामने लेके आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।